हेलो गाइस, वेलकम टू हॉले किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है, या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है जो वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंशन हुआ है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिनकी रीडिंग अभी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं तो वो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें ताकि मुझे पता लग जाए कि कितने सब्सक्राइबर मेरे हैं जिनकी अभी रीडिंग्स पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। मेरी शादी हो रही है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं शादी से पहले मेरे जितने भी पेंडिंग जो रीडिंग्स पड़ी हुई हैं मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। तो वो काइंडली मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें। तो हमने जो अपनी वीडियो की जो सीरीज़ शुरू की थी जिसके अंदर हम अपने सब्सक्राइबर का फ्री ऑफ कॉस्ट हाथ देख रहे थे, आज हम उसको ही कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हमारे पास एक और मेल सब्सक्राइबर है जिनके हाथ के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैंने अपने एक और मेल सब्सक्राइबर के हाथ के ऊपर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मिडिल एज में जाके या अबव 25 जाके या 28 जाके या 30 ईयर्स ऑफ एज में जाके वो कौन से हाथ में साइंस होते हैं, वो कौन सी लाइन्स होती है जिसकी वजह से इंसान को कामयाबियाँ मिलती हैं और वो सक्सेसफुल होता है, वो फॉरेन ट्रैवल की लाइन्स कौन सी होती हैं, वो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जिसकी वजह से इंसान फॉरेन ट्रैवल करता है, अगर वो आप जानना चाहते हैं वो साइंस वो लाइंस के बारे में, तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैंने इसे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है और आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं जिसका नाम है फ्री पामिस्ट्री रीडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारे मेल सब्सक्राइबर हैं, इनकी एज मुझे कोई कंफर्म नहीं पता क्योंकि इन्होंने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड नहीं की थी। तो इनसे मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है लेकिन इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं इनको बगैर डेट ऑफ बर्थ की रीडिंग दे देता हूँ, जो हाथ पे जितनी भी एज बनती होगी उसके हिसाब से इनको रीडिंग दे देता हूँ। तो हाथ के ऊपर मैंने आपको सबसे पहले जो चीज़ बताई थी वो ये बताई थी कि हाथ के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो पहली चीज़ देखने वाली होती है वो इंडिविजुअल का थंब होता है, यानी उसका अंगूठा होता है। अगर आप इस इंडिविजुअल का अंगूठा यानी थंब देखें तो जो इनका अंगूठा है वो कमर की तरह है, यानी वेस्ट लाइक है, जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करना पसंद नहीं करते। यानी इनकी ज़िंदगी के अंदर यानी इनकी लाइफ के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी आए यानी कोई मौका इनको मिले तो इनकी पहली जो तरजीह होती है यानी पहली जो इनकी कोशिश होती है वो ये होती है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें, यानी इसको ज़ाया ना होने दें। तो इनके अंगूठे के ऊपर अगर आप इनका थंब देखें तो इनके थंब के ऊपर एक अनयूजुअल सा साइन है, वो ये है कि इनके अंगूठे के ऊपर यव का साइन बना हुआ है या एक आइलैंड सा बना हुआ है। इसको कई लोग यव का साइन पढ़ते हैं, कई लोग गंदम का निशान कहते हैं, कई लोग आइलैंड भी कहते हैं। तीनों का मतलब सेम है, नाम मुख्तलिफ है। जो ये साइन होता है ये एक राजा योग की निशानी होती है, लेकिन ये राजा योग पैसे से मुंसलिक नहीं है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके हाथ में ये साइन हो यानी गंदम का निशान हो उसके बाद ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, नहीं। उसका ये कंडीशन उसकी कंडीशन ये है कि सारे हाथों में हो, यानी ये आपके अंगूठे में भी हो, आपकी चारों उंगलियों के ऊपर भी हो सेम ऐसा ही साइन, तो फिर ये एक राजा योग होता है। लेकिन ये भी एक राजा योग ही है अगर आपके अंगूठे में पाया जाए, लेकिन अगर ये चार उंगलियों में भी पाया जाता हो, मौजूद हो, तो ये फिर पैसे की फरावानी को भी जाहिर करता है कि ऐसा जो इंडिविजुअल होता है उसके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ इनके अंगूठे पे पाया जाता है तो ये चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल की जो विल पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं इनको जो तोड़ना होता है ना, यानी इनको इमोशन वाइज तोड़ना, मेंटल वाइज तोड़ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी भी हालात के अंदर, किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर आके हार नहीं मानते। यानी इनकी लाइफ के अंदर अगर बुरे हालात आ जाएं तो ये नहीं होता कि ये लोग हार मान के बैठ जाते हैं, नहीं। ऐसे जो लोग होते हैं वो जो सिचुएशन जो आती हैं खवा वो बुरी हो या अच्छी हो, उसको अपनी जहानत की वजह से, अपनी इंटेलिजेंस की वजह से फेस करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन आपस में मर्ज होकर निकली है तो उसका क्या मतलब होता है। लेकिन अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें वो लाइनों का जो मुकाम है यानी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो एक है, लेकिन जो लाइन है वो मर्ज होकर नहीं निकली हुई आपस में, यानी इसमें थोड़ा सा फासला ज़रूर है। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो इनकी थोड़ा सा माउंट ऑफ जुपिटर से टच होकर निकलती है, जो इस चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल जो है वो बाय बर्थ बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है। ऐसे जो लोग होते हैं कि जो ख्वाहिशात होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊँची और बहुत बड़ी होती हैं। यानी ये किसी भी काम में हाथ डालें या कोई भी काम करना स्टार्ट करें तो जो ऐसे जो लोग होते हैं जो इनके एम्बिशियस होते हैं वो आम लोगों से बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, ऊंचे होते हैं। ऐसे जो लोगों की जो सोच होती है कि जो हम करने लगे हैं ऐसा कोई भी और सोसाइटी में इंसान नहीं कर सकता। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन का एंड देखें, क्योंकि किसी भी लाइन का, किसी भी लकीर का उसका आगाज़ यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर आप फेट लाइन उठाएं यानी मुकद्दर की लकीर उठाएं या भाग्य रेखा उठाएं, अगर वो आपके प्लेन ऑफ मार्स से निकल रही है तो उसका मतलब ये है कि वो मार्स की एनर्जी को लेके चल रही है अपने साथ। अगर वो माउंट ऑफ सैटर्न पे जाके एंड कर रही है यानी आपके शनि के उभार पे जाके
ख़त्म हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो सैटर्न की क्वालिटीज़ को लेके ख़त्म हो रही है। ऐसी जो लकीर होती है, अगर वो प्लेन ऑफ मार्स से निकली और माउंट ऑफ सैटर्न पे जाके ख़त्म हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा विगरस किस्म के लोग होते हैं, यानी उनमें लोगों में हौसला जज्बा कुछ भी कर दिखाने की सलाहियत होती है। लेकिन जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती जाती है वो हौसला वो जज्बा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो सैटर्न है वो एक बहुत ही ज़्यादा काम किस्म का, यानी एक ही बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर का प्लानट है, यानी बहुत ही ज़्यादा तहम्मुल पसंदी, बहुत ही ज़्यादा आराम से और किसी भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करने को जाहिर करता है। जब वो लाइन जो उनकी, जैसे उन लोगों की जो फेट लाइन है जो शुरू हुई होती है मार्स के एरिया से, तो उनके अंदर जो वो लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर अपने कैरियर को लेकर गलतियाँ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उनके अंदर जो गलतियों का जो तनासब होता है, जो रेशियो होती है प्रॉब्लम्स की, जो मिस्टेक्स की जो रेशियो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, क्योंकि उसके अंदर सैटर्न्स की क्वालिटीज आना शुरू हो जाती हैं। और जो सैटर्न जो है वो किसी भी काम को अगर जो जब वो करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज करता है, 100% करता है, यानी हर काम उसका 100% यानी 100% होता है। तो बात कर रहे थे हम इस हाथ के ऊपर, तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो इनके माउंट ऑफ मरकरी और माउंट ऑफ सन के नीचे आके अख्ताम पजीर होती है, यानी ख़त्म होती है, जो इस चीज़ को जाहिर करती है कि ये जो ब्रेन लाइन है वो अबव एवरेज है, यानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इनके हाथ में ब्रेन लाइन। जो नॉर्मल जो ब्रेन लाइन की जो लेंथ होती है वो आपके माउंट ऑफ सन के नीचे अगर आपकी ब्रेन लाइन खत्म हो जाए तो एक नॉर्मल ब्रेन लाइन है, अगर उसके आगे चले जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। अगर वो पूरी पाम को ही क्रॉस कर दे, यानी पूरी हथेली भी गुजर जाए, ये बहुत ही अच्छा साइन होता है, यानी ये एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का साइन होता है अगर आपकी पूरी पाम के ऊपर क्रॉस कर जाए। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो छोटे छोटे स्टार्टिंग में टुकड़ों से बन रही है, यानी छोटी छोटी लाइनों से बन रही है। अगर कोई किसी के हाथ में के ऊपर अगर ब्रेन लाइन के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े हों तो ये चीज़ को जाहिर करता है कि जो इंडिविजुअल होता है, जो उसकी जो पहली सोच आती है ना किसी भी काम को लेके या किसी भी सोसाइटी को, माशरे को देख के या किसी भी हिस्से को देख के या किसी भी व्यू पॉइंट को उठा के, वो पहले नेगेटिव ही आती है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर नेगेटिव थॉट्स पहले आती हैं, जो सोच के अंदर जो आंसर होता है वो नेगेटिव पहले होता है और बाद में पॉजिटिव होना शुरू होता है। अगर ये कोई अच्छा काम भी करना लगे ना तो इनके अंदर एक सोच आ रही होती है कि यार ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ कोई खुदा ना खास्ता कोई गलत ही ना हो जाए, जो सोच आ रही होती है ना इनका वो नेगेटिव ही आ रही होती है पहले। या आप कह सकते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो हर जिंदगी के हर हिस्से को लेकर नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि यार मेरे साथ आने वाले टाइम पे क्या होगा, अगर मैंने ऐसे ना किया अब तो मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल। तो इनकी जो ब्रेन लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, और अगर आप इनकी ब्रेन लाइन का और इनके माउंट ऑफ जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें, माउंट ऑफ मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें, माउंट ऑफ सन के साथ बना के पढ़ें, और ख़ास तौर पे इनके अंगूठे के साथ यानी थंब के साथ कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें, तो ये एक ऐसे इंडिविजुअल को जाहिर करता है जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है और किसी भी काम को करने की सलाहियत रखता है। यानी किसी भी काम में अगर हाथ डालता है तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो काम मुकम्मल तौर पे कंप्लीट होके मैं छोड़ूं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं अगर उनका कोई काम मुकम्मल ना हुआ हो तो इन लोगों के अंदर एक बेचैनी से आ जाती है, ये इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं कि ये जो मैंने ये काम किया मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा मुझसे, यानी ये मुझसे परफेक्ट तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा। यानी अगर कोई काम ये अधूरा छोड़ दें तो उनके दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है कि यार मैं उस काम को कैसे परफेक्ट मजीद कर सकता हूँ। तो आप इस इंडिविजुअल का अगर आप इसको करैक्टर वाइज जज करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है और हर काम को करने की सलाहियत रखता है, कोशिश करता है कि हर काम बड़ा प्रिसाइजली हो, यानी बहुत ही ज़्यादा, यानी इसका जो रिजल्ट जो मुझे मिले 100% मिले। और अगर ये ऐसे जो खास तौर पे अगर जिन लोगों की जो ब्रेन लाइन स्ट्रेट होती है, अगर ऐसे लोग अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में आ जाएं, आईटी की फील्ड में आ जाएं, क्योंकि इनका माउंट ऑफ मरकरी ठीक है, माउंट ऑफ सन भी अच्छा है और माउंट ऑफ मार्स भी अच्छा है, अगर ये किसी इंजीनियरिंग की फील्ड में है तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बेशक वो मैकेनिक्स की हो, इलेक्ट्रिकल हो या राउ से रिलेटेड हो, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी, अगर उसमें है तो इनके लिए बहुत अच्छा है। या ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी, क्योंकि इनका माउंट ऑफ वीनस भी बहुत अच्छा है इनके हाथ में ऊपर, क्योंकि इनके हाथ में उभार यानी कि जो हाथ में जो माउंट्स हैं वो अच्छे पाए जाते हैं। उसके बाद जो लाइन अगर आप इनकी देखें, जो दूसरी जो लाइन है इनके हाथ में वो है इनकी लाइफ लाइन, यानी इनकी ज़िंदगी की लकीर। अगर आप इनकी ज़िंदगी की लकीर देखें, जो ज़िंदगी की लकीर ने इनके माउंट ऑफ मार्स को भी बहुत ज़्यादा घेरे में लिया हुआ है और उसके साथ इनके माउंट ऑफ वीनस को भी बहुत ज़्यादा घेरे में लिया हुआ है, और उसके साथ इनके हाथ में माउंट ऑफ वीनस जो है वो बहुत ही ज़्यादा नफीस पाया जाता है, यानी बहुत ही अच्छा यानी पॉजिटिव पाया जाता है। अगर माउंट ऑफ वीनस के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप हों, अगर वो डीप ना हो और वो लाइफ लाइन को क्रॉस ना कर रही हो तो ये भी कोई नेगेटिव साइन नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो सेक्सुअली तौर पे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, यानी ऐसे जो लोग होते हैं कि जो सेक्स की जो डिज़ायर्स होती हैं वो पूरी नहीं हो रही होती। अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आपके माउंट ऑफ वीनस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस पाई जाती हैं, अगर वो फाइन लाइंस पाई जाती हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हुस्न परस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इनका उभार देखें तो इनके उभार के ऊपर जो फाइन लाइंस हैं वो पाई जाती हैं और उनके हाथ के ऊपर वर्टिकल लाइंस भी पाई जाती हैं,
जो इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर वक्त के साथ साथ कोई ऐसा इंसान आएगा जो उसको आने वाले टाइम पे सपोर्ट करेगा। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ कि माउंट ऑफ वीनस पे अगर कोई भी लाइन अगर माउंट ऑफ मार्स से आ रही हो, क्योंकि इनके हाथ में जो लाइन है वो माउंट ऑफ वीनस से चल तो रही है लेकिन वो एंड माउंट ऑफ मार्स पे हो रही है, या आप ऐसे कर लें कि वो माउंट ऑफ मार्स से शुरू हो रही है, खत्म माउंट ऑफ वीनस पे हो रही है। इसका मतलब सेम ही है कि इंडिविजुअल की लाइफ में कोई ऐसा उसका सिबलिंग होगा, कोई ऐसा बहन भाई होगा, लेकिन खासतौर पर कोई बहन ही होगी, सपोर्ट करता रहेगा अपनी लाइफ के अंदर इमोशन वाइज, फाइनेंशियली वाइज। अगर आप इनकी ज़िंदगी की लकीर देखें तो वो माउंट ऑफ मार्स को भी बहुत ज़्यादा घेरे में ले रही है और माउंट ऑफ वीनस को भी बहुत ज़्यादा घेरे में ले रही है। अगर ज़िंदगी की लकीर माउंट ऑफ मार्स को भी घेरे में ले तो मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात नहीं की हुई क्योंकि कोई हाथ ही ऐसा नहीं आया, तो ये अब हाथ आ गया, तो मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी लाइफ लाइन ने माउंट ऑफ मार्स को भी घेरे में ज़्यादा लिया हो, तो ये इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं इनमें जो जज्बा और जोश होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनकी जो ज़िंदगी की लकीर है वो माउंट ऑफ वीनस को भी बहुत ज़्यादा घेरे में ले रही है, यानी कर्व में ले रही है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करती है कि इंडिविजुअल की जो लिविंग लाइफ स्टाइल है वो अब भी अच्छा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, यानी टाइम गुजरने के साथ साथ जो इनका लिविंग लाइफ स्टाइल होगा वो बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा होता जाएगा। और इनके हाथ के ऊपर माउंट ऑफ वीनस का और माउंट ऑफ मून का कॉम्बिनेशन भी पाया जाता है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल बाहर के मुल्क का यानी फॉरेन ट्रैवल भी कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर, या ये कर भी चुका है। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि इनकी मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, क्योंकि माउंट ऑफ वीनस से और माउंट ऑफ मून से अगर हाथ पे उभारों से यानी माउंट से कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो इंडिविजुअल किसी भी एज में बाहर जा सकता है। ये इस पर कोई पाबंदी नहीं होती, यानी कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि इसने मखसूस एज में बाहर जाना है। लेकिन अगर इनकी एज होती मेरे पास तो मेरे लिए पिन पॉइंट करना ज़्यादा ईजी था कि किस एज में बाहर जाएंगे। तो आगे मूव करते हैं हम। तो अब आगे मूव करते हैं कि तीसरी बड़ी लकीर के ऊपर जो है दिल की लकीर यानी हार्ट लाइन। अगर आप इनकी दिल की लकीर देखें, जो दिल की लकीर है वो इनके माउंट ऑफ सैटर्न और माउंट ऑफ जुपिटर के बीच में आके ख़त्म होती है, और वो जो लकीर है तकरीबन माउंट ऑफ जुपिटर को हल्का टच कर ही रही है। लेकिन इनकी अगर लकीर देखें तो वो लकीरें जो है वो हल्की सी ब्रांचेस नीचे की तरफ फेंक रही हैं और थोड़ी सी चेन की शेप में है, जो इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि इंडिविजुअल जो है, क्योंकि हार्ट लाइन होती है जो दिल की लकीर होती है, जो उसकी ताकत है, जो उसको पावर है, वो उसको माउंट ऑफ वीनस से मिलती है। क्योंकि केमिस्ट्री का जो इल्म है या नॉलेज है वो सिर्फ लकीरों का नहीं है, उभारों का नहीं है, ये कॉम्बिनेशन का भी इल्म है। अगर किसी औरत के हाथ में उसका हाथ अगर बहुत अच्छा है, यानी शादी की लकीर अगर उसके हाथ में बहुत अच्छी पाई जाती है, उभार उसके बहुत अच्छे हैं यानी उसके माउंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी मुकद्दर की लकीर यानी भाग्य रेखा यानी फेट लाइन अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ को जाहिर करता है कि जो औरत होगी या जो फीमेल होगी उसको वो ताने भी सुनने पड़ेंगे जो उसने वो कभी काम किया ही नहीं होगा, यानी उसको वो बातें भी सुनना पड़ेंगी जो वो करती नहीं होगी ससुराल की तरफ से। अगर शादी की लकीर अच्छी नहीं है लेकिन फेट लाइन अच्छी है, औरत को जाहिर करती है, यानी ऐसी वुमन को जाहिर करती है जो गलतियां करती भी है लेकिन ससुराल वाले या उसका जो शोहर होता है उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि मुकद्दर की लकीर मजबूत होती है। तो इसलिए हाथ के ऊपर जो मुकद्दर की लकीर है या फेट लाइन है या भाग्य रेखा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भाग्य रेखा है या फेट लाइन है या मुकद्दर की जो लकीर है वो सफ़र के बारे में नहीं बताती, और आपकी ज़िंदगी के जितने भी इवेंट होते हैं, आपकी लाइफ के जितने भी इवेंट होते हैं उसके बारे में लाजमी बताती है। अगर आप इसको लाइफ लाइन के साथ मिला के पढ़ें तो ये लाइफ के इवेंट्स को बताती है, अगर आप इसको ब्रेन लाइन के साथ पढ़ें तो ब्रेन लाइन को बताती है। तो जी हम आगे जाके फ्यूचर में जाके कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन बना के कैसे पढ़ा जाता है केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो हार्ट लाइन जो है इनके हाथ में वीक है, और उसके साथ इनका जो माउंट ऑफ वीनस है वो बहुत अच्छा है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि जो इंडिविजुअल जो है वो हुस्न परस्त है, यानी ऐसे जो लोग होते हैं उनको आर्ट्स के अंदर खूबसूरत चीज़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी होती है, खावा वो औरत हो या कोई और कोई एक बेजान सी चीज़ हो, लेकिन इन ऐसे जो लोग होते हैं इनको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है खूबसूरत चीज़ों के अंदर, म्यूज़िक के अंदर, यानी ऐसे जो लोग होते हैं इनको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे जो लोग होते हैं इनको आर्ट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, और ख़ास तौर पे क्योंकि इनकी ब्रांचेस नीचे की तरफ जा रही हैं, ऐसा जो इंडिविजुअल है क्योंकि इनकी जो हार्ट लाइन है जो दिल की लकीर है वो माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न के बीच में ख़त्म तो हो रही है, लेकिन उसने माउंट ऑफ जुपिटर को हल्का सा टच कर दिया है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल की जो अपने पार्टनर को लेकर जो सोच है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं कि ख्वाहिश होती है कि इनका जो पार्टनर हो, जो उन्होंने आइडियलाइज़ किया होता है अपने माइंड के अंदर ऐसे लोगों ने, तो वो सेम वैसा ही हो, यानी वो दिखने में ऐसा हो, वो उसकी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे हो, वो ऐसे चलता हो, वो ऐसे दिखता हो, उसके बाल ऐसे हैं, उसके नाक ऐसा हो, उसका कान ऐसा हो, मिसाल के तौर पे। तो लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल की जो हार्ट लाइन है वो डाउनवर्ड्स ब्रांचेस फेंक रही है, जो चीज़ को जाहिर करते हैं कि इंडिविजुअल का वक्फे बाद, या आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल को अमूमन तौर पर
आसान वर्ड्स में आप कहना चाहें तो इंडिविजुअल को अमूमन तौर पर जो लोग हैं वो यूज़ करके चले जाते हैं। यानी इस इंडिविजुअल का जो दिल है वो अमूमन तौर पे लोग दुखा के चले जाते हैं। और ख़ास तौर पे इस इंडिविजुअल का जो दिल है, यानी दिल के मामलात के अंदर इमोशन वाइज बहुत ही ज़्यादा नाजुक मिजाज का इंसान पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी के साथ भी, यानी किसी के साथ भी होता है वो जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, देख नहीं सकते ख़ास तौर पे, यानी दिल के बड़े हल्के होते हैं। और इनके जो आने वाले टाइम के अंदर जो दिल से रिलेटेड मामला आता है उसके अंदर ये लाजमी कवर कर जाएंगे, यानी अपने मेंटली तौर पे अपने इमोशन वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्योंकि इनके आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि अगर आप इनकी मैरिज लाइन देखें तो इनके हाथ में 2 शादी की लकीरें पाई जाती हैं। लेकिन मैं आपको बात बताता चलूँ कि अमूमन तौर पे जो आपके माउंट ऑफ मरकरी की जो साइड पे जो लाइंस होती हैं, यानी इस मुकाम पे ऊपर ये जो लाइंस होती हैं ये फिजिकल रिलेशंस की लाइंस होती हैं, या ऐसी, या आप कह सकते हैं कि ऐसी लकीर ये वो रिलेशंस को जाहिर करती हैं जो आपके माइंड में बैठ गया हो, यानी जिसको आप याद रखते हैं लंबे अरसे के लिए। और इनके हाथ में ये जो है ये एक चीज़ को जाहिर करते हैं कि इस इंडिविजुअल की शादी से पहले, यानी आप बिफोर मैरिज, या तो एक जगह इंगेजमेंट होगी या अफेयर चलेगा जो कामयाब नहीं होगा, जिसकी वजह से ये अनसक्सेसफुल होगा, जिसकी वजह से थोड़ा डिप्रेशन का शिकार होगा। लेकिन आने वाले टाइम में जब इसकी शादी होगी, जो इसकी शादीशुदा ज़िंदगी है, यानी जो इसकी मैरिड लाइफ है, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। उसकी वजह यह है कि इनकी जो हार्ट लाइन है वो इनकी हाथ में अच्छी पाई जाती है, यानी ये ऑपोजिट सेक्स को लेकर नरम दिल से, यानी नरम मिजाज रखते हैं, जिसकी वजह से अमूमन तौर पे जो दूसरे जो लोग होते हैं, यानी इनका जो सेम सेक्स होता है, यानी मेल जो इनकी कैटेगरी में जो लोग आते हैं, इनका जो सोशल सर्कल है, ऐसे जो लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी इनको यूज़ करते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। तो इनको मेरा ज़ाती तौर पर मशवरा ये है कि किसी पर पहली बात तो ये यकीन ना करें, इतनी जल्दी किसी पर ट्रस्ट ना करें, ख़ास तौर पे पैसे से मामलात में, यानी मनी से रिलेटेड चीज़ों पर किसी भी यकीन ना करें। अगर आप इस इंडिविजुअल का हार्ट लाइन और माउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ने तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इंडिविजुअल जो है दिखने में भी अच्छा है और इसकी जो पर्सनैलिटी वाइज ये बंदा काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव भी है। अगर हम इनका माउंट ऑफ जुपिटर देखें तो इनके माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पाई जाती है जो तिरछी है, यानी इस मुकाम के ऊपर। इसको अमूमन तौर पर रिंग ऑफ सुलेमान भी कहते हैं। अमूमन तौर पर ये जो होता है एक तरह का हाफ मून होता है, यानी आधा चांद की तरह होता है, यानी दायरे की शेप में होता है। लेकिन ये ज़्यादातर जो है यार काफ़ी हाथों के ऊपर ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पाया जाता है, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके शेप में पाया जाता है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल जो है पर्सनैलिटी वाइज तो ऐसा जो इंडिविजुअल होता है वो काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव होता है। और नंबर 2, ऐसे जो लोग होते हैं इनको इल्म हासिल करने का, यानी एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं कि दिमाग में कुछ ना कुछ 24 घंटे चलता रहता है कि ये अपने आप को एजुकेट करते रहें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। यानी ये कोई लिमिटेड नहीं होता है कि अगर मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ तो मैंने इंजीनियरिंग की सीखनी, नहीं। ऐसे जो लोग होते हैं इनको रिलीजन का भी शौक होता है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स का भी शौक होता है। यानी इनकी कोशिश होती है कि जितनी भी नॉलेज है उनकी हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो साइन होता है ये पैसे का साइन नहीं है, ये आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके जो क्रिज्मा होता है उसको इंक्रीज करता है। तो अब बात करते हैं कि हाथ में मेल लाइन की, यानी इनकी मुकद्दर के लकीर की, यानी फेट लाइन के ऊपर। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो जो इनकी फेट लाइन है वो बचपन में से लेके कोई 18-19 साल की एज तक, यानी 80 से 90 ईयर्स ऑफ एज तक लेके थोड़ी सी लहरा रही है, जो इस चीज़ को जाहिर करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनके पास फाइनेंशियली तौर पे जो पैसा तो आता रहता है, यानी इनकी लाइफ में पैसा आता है, लेकिन वो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ऐसे लोगों के हाथ में वो नहीं होती। यानी इनके पास पैसा आया, मिसाल के तौर पर ऐसे इंडिविजुअल के पास 10,000 रुपये आया आज के दिन, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो 10,000 का 10,000 उनका उसी दिन ही निकल जाता है। अगर 1,00,000 रुपए आया है तो 1,00,000 उसी दिन ही निकल जाएगा किसी ना किसी वजूहात की बना पे। यानी जो लोग होते हैं इनके पास सेविंग नहीं होती, यानी इनके पास जिंदगी तो उनकी गुजर रही होती है, लेकिन वो आप कहते हैं स्टेबिलिटी होना लाइफ के अंदर वो नहीं आती, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल होता है वो खास तौर पे फाइनेंस को लेके फाइनेंशियली तौर पे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन और एग्जाइटी का शिकार रहता है, जिसकी वजह से जो इसका माइंड होता है वो स्टेबल नहीं हो पाता चीज़ों को लेके। यानी इसकी जो ख्वाहिशात होती हैं, कुछ जो डिज़ायर जो विशेज़ होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। अगर आप आगे जाके इनकी फेट लाइन देखें, जो इनकी फेट लाइन है वो तकरीबन 28 साल या 29 साल की एज में स्टार्ट हो रही है, और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसका माउंट ऑफ मून की तरफ ज़्यादा है। और अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो आगे जाके जो फेट लाइन है वो सीधा जाके इनके ब्रेन लाइन के पास जाके आके तकसीम हो रही है, डिवाइड हो रही है, यानी ओवरलैप हो रही है। और इनके हाथ के ऊपर अगर आप देखें तो इनके हाथ में ट्रायंगल भी बनता है जो लाइन ऑफ मरकरी से पाया जाता है। और मैं आपको एक और बात बताना भूल गया तो मैं बता देता हूँ कि हाथ में जो लाइन ऑफ मरकरी है वो इनके माउंट ऑफ मरकरी तक जाती है, जो चीज़ को जाहिर करती है, लेकिन जो लाइन है वो थोड़ी सी टूटी भी है, यानी इसमें ब्रेक है। लेकिन ऐसा जो इंडिविजुअल है उसकी जो सोच है वो बिजनेस की तरफ भी ये ज़्यादा पाई जाती है। अगर लाइन ऑफ मरकरी आपके हाथ में मौजूद हो तो ये पहली बात तो ये कोई मनी ट्रायंगल नहीं है,
बहुत सी जगह अगर आप यूट्यूब में देखें तो बहुत से लोगों ने जो इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल बताया हुआ है, लेकिन ये मनी ट्रायंगल नहीं होता। ये आपके बिजनेस के एटीट्यूड को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बिजनेस माइंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर लाइन ऑफ मरकरी आपके हाथ में पाई जाए और वो शुरू से लेकर एंड तक हो, यानी अपनी एक्चुअल हालत में मौजूद हो, तो ये पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट को भी जाहिर करती है, यानी सियासत में आने के रुझान को भी जाहिर करती है। लेकिन ख़ास तौर पे जो ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत ऐसे सेल्समैन होते हैं जिनके हाथ में लाइन ऑफ मरकरी स्ट्रॉन्ग पाई जाती हो। और अगर आपके हाथ में 2 लाइन ऑफ मरकरी पाई जाती हैं तो ये और भी बड़ा पॉजिटिव साइन है। जो लाइन ऑफ मरकरी है, क्योंकि प्लैनेट मरकरी जो है अगर आप एस्ट्रोलॉजी में देखें तो उसको बिजनेस से रिलेट किया जाता है, यानी वो बिजनेस का प्लैनेट है, यानी वो बिजनेस का प्लैनेट है। अगर आप हाथ में भी देखें तो लाइन ऑफ मरकरी जो है वो अमूमन तौर पे स्टार्ट होती है वो आपके तकरीबन माउंट ऑफ वीनस के पास से ही स्टार्ट होती है, माउंट ऑफ वीनस से शुरू होती है। और अगर आप वीनस का खाना देखें एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो 7th हाउस बनता है, और 7th हाउस जो है वो आपका बिजनेस का खाना है, यानी आपके बिजनेस का, आपके ट्रेड का, पार्टनरशिप का खाना उसको माना जाता है उस हाउस को, यानी 7th हाउस को हम पार्टनरशिप का हाउस कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो जो लाइन ऑफ मरकरी है वो खास तौर पे ऐसे अगर आपके हाथ में पाई जाती हो, अगर वो ट्रायंगल बना रही है तो इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है जिसके हाथ में वो ट्रायंगल बन रहा होता है उसका जो माइंड होता है वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा होता है जॉब की निस्बत। अगर उनकी फेट लाइन सपोर्ट कर रही हो तो उनकी कोशिश होती है कि वो अपना ज़ाती बिजनेस कर लें। तो ये मनी ट्रायंगल नहीं है, लेकिन ये अगर आप कहें कि ये इंडिविजुअल की लाइफ में सक्सेस लेके आता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथ में ये साइन होता है वो उन लोगों से ज़्यादा कामयाब होते हैं जिनके हाथ में ये ट्रायंगल नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा साइन नहीं है जिसे आप मनी ट्रायंगल कह लें कि राजा योग कह लें। अगर यही ट्रायंगल अगर आपके सन लाइन से बने, यानी सूर्य रेखा से बने, यानी सूरज की लकीर से बने, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह राजा योग है और ये एक्चुअल मनी ट्रायंगल है जो सडन गेन को जाहिर करता है। जो ये ट्रायंगल है ये आपको कामयाबी और सक्सेस तो दिलाता है, लेकिन जो इसकी रेशियो होती है ना वो स्टेप बाय स्टेप होती है, यानी सडन नहीं होती कि आप रात को सोए तो सुबह मिलियनेयर बन गए। लेकिन अगर आपके हाथ में सन लाइन से ट्रायंगल बन रहा हो तो ये ऐसे जो लोग होते हैं वो रात को सोते हैं सुबह मिलियनेयर बने होते हैं, यानी रात को सोए हैं तो उनके पास कोई फेम नहीं है, सुबह उठे तो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हुए हैं। तो आपको ये पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोगों ने इसी साइन को मनी ट्रायंगल बयान किया जो बिल्कुल ही गलत है। हम इनकी लाइन ऑफ मरकरी पे बात कर लेते हैं। अगर आप इनकी लाइन ऑफ मरकरी देखें जो ट्रायंगल बड़ा स्ट्रॉन्ग बना रही है इनकी ब्रेन लाइन के साथ, जो इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं कि यादाश्त जो होती है वो यानी कि जो मेमोरीज होती हैं वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं अगर इनकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी इवेंट आ जाए, ऐसे जो लोग होते हैं उस इवेंट को कभी भी भूलते नहीं हैं, यानी खवा वो अच्छा हो या बुरा हो। ऐसे जो लोग होते हैं अपनी अमूमन तौर पे जो गलतियों से सीख के आगे निकलते हैं और अपनी गलतियों से जो इन्होंने सीखा होता है उसको कभी भी दोबारा रिपीट नहीं करते। ऐसे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पे जो देखने में आया, अगर आप उनके सामने कोई स्टूपिड सी बात करें तो ऐसे जो लोग होते हैं इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी अगर कोई काम सही ना हो रहा हो तो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके हाथ में लाइन ऑफ मरकरी एंड तक जाती है लेकिन इसमें ब्रेक है। तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ऐसा इंडिविजुअल अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में है तो बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगा। अगर ये अपने ही कारोबार कर लें इंजीनियरिंग से रिलेटेड, अगर ये किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है या वेब डिज़ाइनिंग में आते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आते हैं, किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड में आते हैं, ऑटोमोबाइल में आते हैं, तो इनको मेरा मशवरा पहले ये है कि पहले वो ज़ाती तौर पे कोई बिज़नेस स्टार्ट करके देखें, क्योंकि ये बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि इनकी जो फेट लाइन है वो इनके माउंट ऑफ मून से स्टार्ट होती है और माउंट ऑफ मून से स्टार्ट होने वाली फेट लाइन जो होती है वो अमूमन तौर पे तो नहीं, मेजॉरिटी तौर पे इस चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल की जो कामयाबियाँ होती हैं, यानी उसको जो सक्सेस जो मिलती है वो दूसरों की बदौलत मिलती है। और बिज़नेस के अंदर जितना भी आपका कस्टमर जो आता है वो आपका एक तरह का आपका सपोर्टर ही होता है। ख़ासतौर पे एक्टरों के हाथ में अमूमन तौर पे जो फेट लाइन होती है वो माउंट ऑफ मून से शुरू होती है। तो उनको मेरा मशवरा ये है कि वो पहले बिज़नेस करके देखें और आने वाले फ्यूचर में ये बिज़नेस ही करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में साइंस ऐसे पाए जाते हैं। क्योंकि ये जॉब के अंदर इतनी जल्दी सेटल नहीं हो सकते, क्योंकि जो मर्केरियन जो लोग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। यानी अगर इनके ऊपर कोई प्रेशर डालना शुरू कर दे इनका बॉस, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी भी अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकते। यानी इन लोगों को हुक्म दूसरे बंदे का ज़्यादा बर्दाश्त करने की आदत नहीं होती। तो अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो उनकी जो फेट लाइन है वो कोई तकरीबन 27-28 साल की एज में जाकर स्टार्ट होती है और वो 35 साल तक बिल्कुल ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से ख़त्म चलती है। जो चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल जो 27-28 साल की उम्र के अंदर जो अपना कैरियर बनाएगा उसके अंदर वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा कामयाब होगा, उसको बहुत ही ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी, जिसकी वजह से इंडिविजुअल की जितनी भी डिज़ायर और विशेज़ होंगे वो तमाम पूरे हो जाएंगे। अगर आप इनका हाथ देखें
तो इनके हाथ में सन लाइन भी पाई जाती है जो तकरीबन इनके 30 से लेके 31 साल की एज में स्टार्ट होती है, लेकिन जो इनके हाथ में जो सन लाइन है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि इंडिविजुअल का जब ये सन लाइन का पीरियड स्टार्ट होगा जो तकरीबन 30+ का बनता है, तो इंडिविजुअल की जो लाइफ के अंदर जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इंडिविजुअल जो है अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। सन लाइन जो होती है अमूमन तौर पे से कहते हैं लाइन ऑफ फेम है, ये लाइन ऑफ फेम है, लेकिन ये लाइन ऑफ फेम हर हाथ में नहीं होती। ये इसको अमूमन तौर पे अगर आप आसान अल्फाजों में कहना चाहते हैं तो ये लाइन ऑफ ब्रिलियंस ही है, या ऐसी लकीर जो जिन लोगों के हाथ में अमूमन तौर पे होती है वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि फेम की लाइन वब होगी जब आपका माउंट ऑफ सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और अपने ही महवर पे मौजूद होगा, यानी अपने ही लोकेशन पे होगा जहाँ पे उसको होना चाहिए। अगर वो अपने महवर पे मौजूद नहीं है और वो इतना अच्छा नहीं है तो ये लाइन ऑफ सक्सेस है, यानी इंसान अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसकी जितनी भी डिज़ायर्स और विशेज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूरी होती हैं। अगर आप इनका आगे चल के हाथ देखें तो इनके हाथ के ऊपर अबव 35 के ऊपर जो इनकी फेट लाइन है वो ब्रेक होती है, यानी ओवरलैप होती है, ब्रेक तो नहीं होती बहरहाल ओवरलैप होती है, जो चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल जो है वो अपना कैरियर चेंज करेगा, या अगर ये जॉब करते हुए तो ये अपना डिपार्टमेंट चेंज करेंगे, अगर कारोबार करते हुए यानी बिजनेस करते हुए तो ये अपना बिजनेस को चेंज करेंगे, जिसकी वजह से जो इनका जिसके अंदर इनको सडन सक्सेस मिलेगी। लेकिन जो सक्सेस की जो रेशियो होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। आप कह सकते हैं जो कारोबार है इनका या जो भी ये कैरियर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसके साथ इनकी सन लाइन भी अपेयर हो रही है उसके साथ ही, जो चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल के जो सक्सेस का जो रेशियो होगी वो तकरीबन 2 से 3 साल होगी। उसके बाद जो है उसका वो कारोबार तो चलता रहेगा लेकिन वो बूस्ट नहीं मिलेगा जो उसको स्टार्टिंग में मिला होगा। इंडिविजुअल का आगे जाके जो है 49 जैसे एज के बाद जाके फिर जाके एक ओवरलैप आता है, जो चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल फिर से अपना कैरियर चेंज करेगा, या अपना जॉब चेंज करेगा, या उसकी जॉब की इन्वायरमेंट चेंज होगी, या उसका बिजनेस चेंज होगा, जो चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल आने वाली ज़िंदगी में ताहिया वो उसी ही पेशे को अपना कर रखेगा, यानी उसी ही कारोबार को या अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को, यानी वही अपने एंड तक यानी अपनी ज़िंदगी के अख्ताम तक वही ही करता रहेगा, जिसके अंदर इंडिविजुअल की जो कामयाबियाँ तो उसे मिलेंगी, सक्सेस तो मिलेगी, क्योंकि इनके हाथ में सन लाइन भी उस पीरियड के अंदर अपेयर होती है, जो चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल की जो आने वाली लाइफ है आफ्टर 49 भी अच्छी है, जिसके अंदर इसकी तमाम ख्वाहिशात पहले तो पूरी हो चुकी होंगी, जो छोटी मोटी रह गई होंगी वो भी तकरीबन पूरी हो जाएंगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके हाथ के ऊपर माउंट ऑफ मून और माउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन बनता है, तो जहाँ जहाँ पे इनकी ज़िंदगी के अंदर ओवरलैप आ रहा है जो मैंने आपको बताया है, तो ये चीज़ भी जाहिर होती है कि इंडिविजुअल बाहर के मुल्क का सफ़र करेगा, क्योंकि मैंने आपको एक और सिनेरियो नहीं बताया था तो मैं अब आपको अब बता देता हूँ कि बाहर के मुल्क का सफ़र करेगा तो वहाँ जाके जो इसका जो पेशा होगा वो तब्दील हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी कोई भी लाइन हो, खासतौर पे फेट लाइन हो, अगर उस पर ओवरलैप बनता हो, अगर ओवरलैप की जो विड्थ है यानी इसकी चौड़ाई अगर वो ज़्यादा होती जाएगी तो जो उसके जो सर्कमटेंसेस जो होते हैं, जो उसका माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है। अगर वो कम है तो जो माहौल होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी याद रखना है। तो इस हाथ के ऊपर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, ये एक पॉजिटिव हाथ है जिसके जो और इस इंडिविजुअल का आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा है। अगर इनका कोई क्वेश्चन है अपने पाम से लेके अपने हाथ को लेके तो वो मुझसे अपने व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर इनका कोई प्राइवेट क्वेश्चन है तो वो भी मुझसे अपने व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप मुझे अपना हाथ ऐसे ही दिखाना चाहते हैं तो मैंने वीडियो ही की स्टार्ट में इंस्ट्रक्शंस बता दी थी कि आप मुझ तक कैसे हाथ ऐसे दिखा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिन हालात में भी होंगे, आप सब लोग खुश होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखते होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।